हम दो हमारे दो, ये स्लोगन तो सबको याद ही होगा। ये हमारे एक्स प्राइम मिनिस्टर इंदिरा गांधी जी ने 1971 में दिया था, उस समय की बढ़ती हुई पॉपुलेशन और लैक ऑफ बेसिक फैसिलिटीज को देखते हुए। और आज न्यू फैमिली स्कीम के अकॉर्डिंग हम दो हमारे एक को इम्प्लीमेंट करने के बारे में सोचा जा रहा है। तो आइए जानते हैं इससे होने वाली कुछ डिमेरिट। सबसे पहले जानते हैं कि TFR क्या होता है। TFR यानी कि टोटल फर्टिलिटी रेट। मान लीजिए एक बिल्डिंग में 10 वुमेन्स हैं, उनमें से 5 के 2 बच्चे हैं और बाकी 5 के 3 बच्चे, तो यहाँ टोटल फर्टिलिटी रेट होगा 2.5। वहीं दूसरी तरफ पॉपुलेशन रिप्लेसमेंट रेट को समझे, जिसमें एक जनरेशन दूसरी जनरेशन से रिप्लेस की जाती है। इंडिया में 1992 में TFR 3.4 था, जो कि आज घटकर 2 रह गया है। वहीं कास्ट के अकॉर्डिंग देखा जाए तो हिंदूज में 1992 में TFR 3.3 था, जो आज 1.9 रह गया। मुस्लिम्स में 1992 में TFR 4.41 था, जो आज 2.36 रह गया है। वहीं गांवों की बात करें तो 1992 में TFR 2.7 था, जो कि आज 1.6 है। पर इस TFR का हमें क्या? अच्छा तो है पॉपुलेशन कम होगी। TFR कम होने से हम पर नहीं, हमारे देश के फ्यूचर पर ज्यादा असर पड़ेगा। आइए जानते हैं इसकी कुछ डिमेरिट्स। डिक्रीजिंग ऑफ वर्क फोर्स, यानी कि देश में होने वाली हर इकोनॉमिक एक्टिविटी में पार्ट लेने वाले यंगस्टर्स अगर कम होते चले जाएं, तो हमारा हाल भी चाइना के जैसा ही हो सकता है। चाइना के जैसे ही हमारे यहाँ भी ओल्ड जनरेशन यंग जनरेशन से ज्यादा हो जाएगी, जिसकी वजह से एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रियल और सर्विस सेक्टर में लेबर्स की कमी हो सकती है। एजिंग प्रॉब्लम। अभी इंडिया की एवरेज एज 28.7 ईयर्स है, वहीं चाइना की एवरेज एज 38.4 ईयर्स है। हमारे यहाँ मोर देन 50% पॉपुलेशन बिलो 25 है और मोर देन 65% पॉपुलेशन बिलो 35 है। ये डेटा बेस्ट इन द वर्ल्ड है, जो इंडिया को यंगेस्ट कंट्रीज इन द वर्ल्ड की लिस्ट में लाकर खड़ा करता है। पर क्या होगा अगर ये डेटा गड़बड़ हो जाए? इंडिया की एवरेज एज बढ़ जाए, हमारी इकोनॉमी के ऊपर एक्स्ट्रा बर्डन आ जाएगा। गवर्नमेंट को ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स और ओल्ड एज हेल्थ केयर सिस्टम के लिए और भी ज्यादा फंड्स देने होंगे। आज इंडिया में 140 मिलियन लोग ओल्ड एज पॉपुलेशन के अंदर काउंट होते हैं, जो कि सिर्फ ओल्ड एज पेंशन स्कीम्स और ओल्ड एज हेल्थ केयर सिस्टम पर डिपेंड करते हैं। अगर जल्दी ही डिक्रीजिंग वर्कफोर्स और इंक्रीजिंग ओल्ड एज पॉपुलेशन का कुछ किया न गया, तो हम भी इन कंट्रीज की लिस्ट में आकर खड़े हो जाएंगे, जो दूसरी कंट्रीज से आने वाले लोगों को अपने यहाँ रहने के लिए PR फ्री में देते हैं, और हमारी इकोनॉमी कोलैप्स हो सकती है। हम दो हमारे दो, हम दो हमारा एक, इनसे हम पॉपुलेशन तो कंट्रोल कर सकते हैं, पर देश का क्या होगा? अगर ऐसा ही चलता रहा तो एक दिन हम भी चाइना के जैसे ओल्ड कंट्रीज की लिस्ट में आकर खड़े हो जाएंगे। ये 2 गलतियां चाइना ने भी की थी, जिसकी वजह से आज चाइना में जनरेशन गैप और एज गैप इतना बढ़ गया कि चाइना की गलियों में या तो 60 साल के बूढ़े दिखाई देंगे या 15 साल के छोटे बच्चे। इन सब के चलते चाइना में सेक्स रेशियो में भी भारी गिरावट आई। 2015 में चाइना में मेल और फीमेल पॉपुलेशन में 34 मिलियन का डिफरेंस था। इन सभी प्रॉब्लम्स ने चाइना की इकोनॉमी को भी पॉज कर दिया था। 2016 में चाइना दोबारा 2 चाइल्ड पॉलिसी लेकर आया और 2021 में चाइना ने 3 चाइल्ड पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया। डिक्रीजिंग फर्टिलिटी, हाई लाइफ एक्सपेक्टेंसी और डिक्रीजिंग मोर्टेलिटी रेट की वजह से यूरोपियन कंट्रीज में भी ये प्रॉब्लम दिखाई देती है, जिसे कि ग्रेइंग ऑफ यूरोप कहा जाता है। हम ये मान सकते हैं कि पॉपुलेशन कंट्रोल के शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स तो हैं, पर लॉन्ग टर्म होने वाले इफेक्ट्स को भी आप नेग्लेक्ट नहीं कर सकते, खास तौर पर जब आप एक डेवलपिंग कंट्री हो। इसके बारे में आपका क्या सोचना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, शेयर करें और ऐसी वीडियोस और देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।